अस्सलाम वालेकुम जी, खुश आमदीद कहेंगे आप सब लोगों को एक और सुबह में। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं आपके साथ हलीमा जुल्फ़िकार और मेरे साथ मौजूद हैं हुमायूं ज़ेब अब्बासी। अ वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। उम्मीद करते हैं कि आज का दिन आपका बहुत ज़्यादा अच्छा गुजरे इंशाअल्लाह ताला। आज की शो की शुरुआत हम यकीनन कुछ अहम चीज़ों से करनी होती है। आप कभी कोई ना कोई आपको पब्लिक मैसेज है, कभी कोई ना कोई ऐसी चीज़ लेकर आते हैं। अगर आप किसी को कोई चीज़ डोनेट कर सकते हैं, आप किसी के साथ कोई किसी की हेल्प कर सकते हैं, रिगार्डलेस वो वर्बल हो फाइनेंशियल हो, तो आप ज़रूर करें। उससे आपके मसले जो है बहुत आसान होते हैं। अक्सर लोग कहते हैं कि जब मैं अक्सर कभी किसी परेशानी में होता हूँ तो मैं क्या करता हूँ, मैं दूसरों के लिए दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला उसके बतौल या उसके तवस्सुत से अल्लाह ताला मेरी भी दुआएं कबूल करे। अच्छा, ये तो देखें, ये सारी चीज़ें हमारे दीन में भी हैं कि जब जो इंसान दूसरों के लिए दुआ करता है उसको, ये मौला अली का कौल है कि जो इंसान दूसरों के लिए दुआ करता है उसे अपने लिए हाथ उठाने की कभी ज़रूरत ही नहीं पड़ती। अल्लाह ताला जो है वो हमेशा आप जिसके लिए भी जो चाहेंगे जो करेंगे वो 10 चीज़ें जो है वो बढ़ा के आपको वापस करता है। बहुत टाइम पे लोग कहते हैं कि जी आप लोग बातें तो बड़ी अच्छी अच्छी करते हैं बट समटाइम्स आपका रवैया जो है वो उस तरह से नहीं होता। तो मुझे लगता है उतार चढ़ाव ज़ाहिर है हर किसी के उसमें आते हैं। हमारा काम यही बनता है कि हम अच्छी अच्छी चीज़ें जो है वो लोगों को सिखाते हैं। एंड नोबडी इज़ परफेक्ट। जब बात करें परफेक्शन की तो हम शादीशुदा जोड़े भी इसी चीज़ को लेकर चलते हैं ज़िंदगी में कि हमें लगता है कि ये लड़की पहले तो बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छी बातें करती थी, थ्रू आउट ज़िंदगी में ये ऐसी ही रहेगी। शादी उतार चढ़ाव का नाम है, शादी कॉम्प्रोमाइज़ का नाम है, शादी उस समझौते का नाम है जो आपको हर रोज़, हर दिन, हर घंटे कभी कभी करना पड़ेगा। लेकिन समझौता मैंने हमेशा की तरह कहा एक तरफ से नहीं होता। हम अक्सर शादी वाले टॉपिक ही लाते, लेकिन आजकल की जो शादियाँ, जो नए जोड़ों की शादियाँ हैं, उसमें उम्मीदें बहुत ज़्यादा कायम कर दी जाती हैं। बहुत ज़्यादा बढ़ती इस वजह से क्योंकि सोशल मीडिया जो है वो बहुत अहम किरदार अदा कर रहा है। वो सोशल मीडिया इस तरह कर रहा है कि आप कपल गोल्स देखते हैं, आप देखते हैं कि सिर्फ अच्छे मोमेंट्स आप उस कपल के, उस जोड़े के देखते हैं और आपको लगता है ज़िंदगी सिर्फ वही है। लेकिन ज़िंदगी इज़ नॉट बेड ऑफ रोजेस एट ऑल। इसमें बहुत सारी चीज़ें आती हैं जिसमें आपको समझौता करना पड़ेगा। कहीं डाउन डेज भी आएंगे, कहीं अप डेज भी आएंगे और ज़्यादातर डाउन डेज आएंगे। गांधी साहब कहते हैं कि अगर ज़िंदगी जो आसानी है ना वो सिर्फ मौत के बाद होगी, लेकिन अगर आपने ज़िंदगी में कुछ अच्छा किया होगा तब। सो वो हमने पता नहीं कितना अच्छा किया है कि नहीं। लेकिन हलीमा, इस एक्सपेक्टेशन, आप भी नहीं इतनी कोई पुरानी जोड़ा नहीं है, आप भी काफ़ी नया जोड़ा है, न्यूली आप मैरिड हैं, 5 इयर्स हुए होंगे मेरा ख्याल है, या नहीं अभी 4 साल होंगे दिसंबर में। अभी 4 साल होंगे। उम्मीदें क्यों इतनी ज़्यादा काम, क्यों प्रिंस चार्मिंग का ख्याल आ जाता है? आप तो चलो डिफरेंट है, लेकिन लोग ज़्यादातर शादी पे फोकस करते हैं कि शादी बहुत बड़ी हो, बहुत अच्छी हो, ना कि पार्टनर को अंडरस्टैंड करने में ज़्यादा मेहनत लगाई जाए। हुमायूं, मुझे भी ना ये चीज़ जो है वो वक्त के साथ साथ इंसान सीखता है। लड़कियां जो है बहुत अर्ली एज से अपने शादी के ख्वाब देखना शुरू कर देती हैं, बिकॉज बहुत सारी चीज़ें उनको एफिलिएट की जाती हैं कि जी नॉर्दर्न एरियाज़ का ट्रिप जा रहा है, नहीं तुम अकेले नहीं जा सकती, शादी के बाद तुम जा सकती हो। तो वो हर चीज़ जो है ना वो पेरेंट्स घर में इस तरह से बोलना शुरू कर देते हैं कि आपका माइंड जो है, आपका ब्रेन जो है वो इस तरह से फंक्शन करने लग जाता है कि शादी होगी, मतलब वो शादी जो है ना और वो सब कुछ होगा जो नहीं हुआ था। हाँ, और आप जो है ना उसके हवाले से सोचना शुरू कर देते हैं। आपने सही बात की कि सोशल मीडिया जब से हमारी ज़िंदगियों में आया है तो एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं। वरना हम साल में कितनी शादियाँ अटेंड कर लेते हैं, 10 कर लेते हैं, 15 कर लेते हैं, चले 20-25 कर लेते होंगे। लेकिन अब हम हर रोज़ सोशल मीडिया पे एक ब्राइड देखते हैं जो वहाँ खड़ी हुई होगी जहाँ डेविड का कैमरा है और यहाँ तक उसकी टेल होगी। तो हम भी तस्वुराती दुनिया में यही सोचने लग जाते हैं कि जी हमें भी ऐसा ही लहंगा चाहिए, चाहे 10 लाख रुपए का भी हो और सिर्फ एक दिन हमने पहनना हो, हमें यही लेकिन चाहिए। ये नहीं सोचेंगे कि ये सोचेंगे पार्टनर के साथ जिंदगी कैसे गुजारनी है। नहीं, उसके हवाले से भी जब हम देखते हैं कि जी लोग अपनी फर्स्ट ईयर एनिवर्सरी लगा रहे हैं और पूरी वो लड़की उठी है और इधर उधर सारी जगह फूल ही फूल है और वो पूरे जो बुकेज हैं वो उसके बने हुए हैं। में वो अपने सोशल मीडिया पे एक स्टोरी लगाते हैं कि हमें पर्सनल स्पेस दी जाए, हम अलग हो चुके हैं, वी जस्ट सेपरेटेड, प्लीज हमें। लेकिन हमें फर्स्ट ईयर याद रहता है क्योंकि इंसान जो है वो नेगेटिव चीजों को भुलाने की लेकिन उस फर्स्ट ईयर से आपने हमारा कचुम्बर निकाल दिया, कबाड़ा निकाल दिया, लेकिन दूसरे साल आप अलग हो गए। छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे ज़ैनब का पॉइंट ऑफ व्यू भी इसमें लेंगे और कुछ मजीद बातें करेंगे एक्सपेक्टेशंस के हवाले से। लेकिन कहीं मत जाएगा, एक और सुबह हमारे साथ। गुड मॉर्निंग।
वेलकम बैक टू द शो। एक बार फिर से आपको कहेंगे खुशामदीद। हम लोग बात कर रहे हैं एक्सपेक्टेशंस के हवाले से, शादी के दिन की और शादी के फ़ौरन बाद की। जो एक्सपेक्टेशंस आपकी बहुत ज़्यादा हाई हो जाती हैं अपने स्पाउस से, मुझे लगता है इसमें दोनों का ही कसूर होता है। लड़के की भी होती हैं, लड़की की भी होती हैं। हम इंसान नहीं, हम सुपरफिशियल जो हमें तस्वीरें दिखाई जा रही होती हैं उसके ऊपर हम यकीन करना शुरू कर देते हैं कि हाँ सभी की ज़िंदगी ऐसी होगी। मैं कल ही एक पोस्ट पढ़ रही थी जो बिल्कुल मेरे और मंसूर पे जो है बिल्कुल एग्जैक्ट फिट आती है कि एक ऐसा लड़का जिसको अपनी बर्थडे भी याद नहीं रहती, उसकी शादी हमेशा एक ऐसी लड़की से होती है जो समझती है कि मेरी बर्थडे पे नेशनल हॉलीडे होना चाहिए। दिस इज़ वेरी मच इंक्लाइंड। मंसूर को अपनी बर्थडे भी याद नहीं रहती और मैं 2-3 महीने पहले से प्लान जो है वो बना रही होती थी, मेरी बर्थडे आने वाली है, ये करेंगे ये करेंगे ये करेंगे। अब दिस इज़ द ओनली ईयर जिसमें मैंने सोचा भी नहीं है कि मेरी बर्थडे कब है। मैं खदीजा के हवाले से सारी प्लानिंग कर रही हूँ। अच्छा हलीमा, ऐसे एक्सपेक्टेशंस होती हैं। जब एक्सपेक्टेशंस आप जब एक्सपेक्टेशंस की बात करते हैं तो आजकल के नए जो जोड़े होते हैं उनमें एक और बहुत चीज़ होती है, द फाइनेंशियल्स। आप मर्द से वो चीज़ें एक्सपेक्ट करना शुरू हो जाते हैं कि जो आपके वालिद ने 60s या 50s या 40s में की हो। अगर आप एक इंटरनेशनल ट्रिप करते हैं, उससे कहा एक ही तो, मैंने देखी कुछ लोग एक ही तो इंटरनेशनल ट्रिप की है, तो अगर वो लड़का आपसे दोबारा पूछे कि आपके वालिद ने कितने आपको इंटरनेशनल ट्रिप्स कराए और कब करवाए, क्या शादी की जैसे अबू आप छोटे से थी, देखो हर किसी का एक टाइम होता है। हम वो फाइनेंशियल एक्सपेक्टेशंस मर्द से वो रखना शुरू हो जाते हैं, पैसे के मुतालिक वो उम्मीदें रखना शुरू हो जाते हैं जो 40 और 50 साल की उम्र में होगा। वो घर 30 साल की उम्र में आजकल की इस इन्फ्लेशन के दौर में नहीं बनाकर आपको दे सकता। आपको कुछ अर्सा उसके माँ बाप घर में रहना पड़ेगा, आपको भी थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। येट अगैन उसको भी उस कॉम्प्रोमाइज़ का कोई ना कोई सिला अपनी बीवी को देना चाहिए कि वो उसके लिए इतना कॉम्प्रोमाइज़ करे। एक और चीज़ भी है, जो हम सोशल मीडिया की बात कर रहे हैं ना, बहुत टाइम पे लोग कहते हैं फलां ने तो देखो अपनी बीवी को गिफ्ट कर दिया घर। वो सेलिब्रिटीज हैं, आप देखें वो एक एक दिन में कितना पैसा कमा रहे हैं। और आपने देखा था ना किसी ने गिफ्ट भी किया और वो घर उसका अपना नहीं था, वो घर किसी और का था। झूठ भी तो होता है ना इतना ज्यादा। अस्सलाम वालेकुम ज़ैनब, वेरी गुड मॉर्निंग टू यू, क्या हाल है? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, आप दोनों बताएं। बिल्कुल ठीक ज़ैनब, इस टॉपिक को आप बहुत एंजॉय कर रहे हो, है ना? आप नींद में नहीं, माय आईज आर स्टिल वो रोटेट कर रही है यार। देख रही हैं। नहीं, लेकिन मैंने देखा है कि ज़ैनब आज आप इस टॉपिक पे बहुत हंस रही थी जब जो हम बातें कर रहे थे। आप जो बातें कर रहे थे वो बिल्कुल ठीक कर रहे थे, लेकिन मैं कसूरवार उन कपल्स को बिल्कुल नहीं कहूँगी। अच्छा, मैं कसूरवार पेरेंट्स को कहूँगी। पेरेंट्स ही जो है, चाहे वो लड़के के हैं या लड़की के हैं, वो उनको ऐसे सुहाने ख्वाब दिखाते हैं, वो तुम्हारा हसीन जोड़ा, तुम्हारा वो जोड़े कपड़े बरी जहेज़ में ही लगा देते हैं दोनों को कि वो एक साल शॉपिंग ही हो रही होती है। वो इस बात पे डिस्कस करना ही नहीं चाहते या उनको बताते ही नहीं है कि आगे की क्या लाइफ है। आगे अगर आपको हम ये चीज़ प्रोवाइड करें, वो नहीं आप ये सोच के मत जाएं कि जी वही बात है इंटरनेशनल ट्रिप हो रहा है या नहीं हो रहा, तो ये चीज़ आप नहीं उम्मीद रखें। आप ये देखें कि आपका घर का माहौल कैसा है। लड़की के हवाले से मैं बात कर रही हूँ कि आप उसी को लेके आगे चलें। वो आपको दे देते हैं तो वेल एंड गुड, नहीं देते तो आप खुश होके रहें कि ओके ठीक है, टाइम आएगा, घर मिल जाएगा, सारी चीज़ें मिल जाएंगी। तो मुझे ये लगता है कि ये कसूर जो है ना पेरेंट्स का होता है कि वो लड़की को तो कपड़ों पे लगा देंगे, ज्वेलरी पे लगा देंगे। सर्टेन टाइम्स नॉट द पेरेंट्स, सर्टेन टाइम नॉट द पेरेंट्स। आपकी सोसाइटी और एनवायरनमेंट ऐसी होती है कि आपको लगता है कि शादी होने वाला दिन इज इम्पोर्टेंट, उसके बाद क्या होना है वो देखा जाएगा। लगता है कि हमारे माँ बाप ने ही हमारी उंगली पकड़ के हमें बड़ा किया होता है, तो वही उन्होंने लाइफ की गुजारी होती है, शादीशुदा लाइफ उनकी होती है, तो उनको ये चाहिए कि उनको बताएं कि जी आप लड़के से मिलें, लड़की से मिलें, आप देखें कि आगे फ्यूचर प्लानिंग्स किस तरह से है, आप उसको जाने। आप वो कहते हैं नहीं जी आप शादी के बाद ही मिल रहे हैं, शादी के बाद ही बात करनी है, उससे पहले नहीं बात करनी। पेरेंट्स मुकाबलेबाजी शुरू करते हैं। आई डिफर विद दैट। अच्छा, मुझे लगता है कि ये होना चाहिए, शादी के बाद मिलना चाहिए। शादी से पहले मैं ये कह रही थी कि जो भी पेरेंट्स जो हैं अक्सर मुकाबलेबाजी करते हैं, या खानदान वाले अक्सर मुकाबलेबाजी करते हैं, फलाने ये पहना था अब इसका देखेंगे ये क्या पहनेगी। मतलब मे बी उसमें भी इंसान जो है वो इन चीज़ों में बहुत ज़्यादा आगे बढ़ जाता है कि यार कंपटीशन बहुत हाई है, कज़न ने ऐसा पहना था तो उससे बेहतर पहन के मैंने जो है दिखाना। अच्छा ज़ैनब, क्या बना रही हो आज? हम जो है स्मोकी तंदूरी चिकन बना रहे हैं, उसको कोयले का जो है वो धुआं ठीक देंगे है। और अच्छा, मैं हलीमा की बात को थोड़ा सा करके फिर ताकि ब्रेक लेंगे। हलीमा, आपने जो बात की ये तब भी होता है शादी के बाद भी ना, आप अपने मियाँ से कहते हो कि मेरी वो कज़न आ रही है तो मैंने तो ये वाला ड्रेस लेना, तो आप मुझे भी उस बल्कीस नूर से लेकर दीजिएगा, ठीक है? मैं नाम आने लगा था मुझे कि मेरा भी बल्कीस नूर का ड्रेस होना चाहिए। तो वो बेचारा कहाँ से पूरा करे? उसका शौहर इज सक्सेसफुल। आपको समझना है कि आपकी चादर कितनी है, आपने चादर के मुताबिक पैर फैलाओ। लेकिन हम अपने जब बच्चों को जब भी शादी करते हैं ना, तो हम उन्हें अब मैंने कल हाजरा से मैंने बात की, हाजरा कहती है कि मेरे
नाम ले लिया, मैं नहीं बता सकता स्टोरी। हम ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस हाजिर होंगे, कहीं मत जाएगा। देखते रहिए और सब, आपका दिन बहुत अच्छा गुजरे। वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। आप देख रहे हैं एक और सुबह। हम बात कर रहे थे उम्मीदों की, नए शादीशुदा जोड़ों की जो उम्मीदें होती हैं, और वो जो शादियां बहुत कम चल पाती हैं, उसमें बहुत ज़्यादा झगड़े होते हैं और डिफरेंसेस बहुत ज़्यादा जल्दी आ जाते हैं। हालांकि जब वो शुरू होती है और जिस दिन फ़ोटोशूट हो रहा होता है, जिस दिन शादी हो रही होती है, आपको लगता है कि यही शादी है इस तारीख की पहली और आखिरी, जिसमें मोहब्बत सिर्फ यहीं पर जो है वो पनप रही है। वो ऐसे लिटरली शूट करा रहे होते हैं, हाथ ऐसे जुड़े हुए होते हैं, यहाँ तक कि मुझे लगता है कि इस बात का क्या मतलब था? सब कुछ हो रहा होता है उस फोटोशूट में। आपको लगता है कि ये तो फोटोशूट बहुत आगे चला गया तारीख में, और आपको लगता है इतनी मोहब्बत, इतनी, और वो लिटरली मुझे ये याद है कि मेरे जो कज़न्स भी हैं वो भी 3 घंटे 4 घंटे पहले जाते हैं फोटोशूट के लिए, जैसे कि वो कोई ज़रूरी है और फ़र्ज़ है कि फोटोशूट नहीं होगा तो आगे नहीं जाएगा। ये जब आपका होगा तो फिर हम मार्क माई वर्ड्स, आई एम नॉट गोइंग टू डू दैट। हाँ, तस्वीरें लेंगे लेकिन शादी में जो हो रही है, लेकिन नो फोटोशूट, आई डोंट लाइक दैट। अच्छा, दूसरा, अब आपकी मुलाकात करवाते हैं, ज़ाहिर बात है शादी है, और जब शादी होती है तो लड़कियों को और लड़कों को याद आ जाता है कि फिटनेस की तरफ जाना है, और कपड़े ताकि अच्छे लगे, कपड़े पूरे आ जाए, पेट ना निकला हुआ हो। पेट जो है वो साउथ एशियंस का सबसे बड़ा मसला है शादी के टाइम पर। आपकी मुलाकात करवाएंगे उनसे जिन्होंने अपनी फिटनेस जर्नी ना कि सिर्फ शुरू की बल्कि 2019 में, बल्कि उसका सर्टिफिकेट भी हासिल किया, एक्रीडेटेड बाय IFA, सेकंड जो है लेवल की फिटनेस ट्रेनर है। बहुत सारे लोगों को मोटिवेट करती हैं। जब आप उनसे मिलेंगे तो आप ये जानेंगे कि उनका जो फिटनेस का जज्बा है वो कहीं ज़्यादा है, और वो ज़्यादा इसलिए है ताकि वो दूसरों को मोटिवेट कर सके और सारी जिम तक न ला सके, बल्कि दूसरों को उस हद तक पहुंचा सके जिसमें वो अपना वेट लूज या गेन करना शुरू कर दे। जो गोल है वो इसके लिए अचीव कर सके। ट्रेनिंग बहुत ज़रूरी होती है, इसके लिए सर्टिफिकेशन बहुत ज़रूरी है जो कि उन्होंने हासिल कर रखी है। इसीलिए आज हमने दावत दी है शानजा खान को, जो हमारे साथ मौजूद होंगी एक और सब की इस प्यारी सी महफिल में। अस्सलाम वालेकुम, अ वेरी गुड मॉर्निंग शानजा। अस्सलाम वालेकुम, हाउ आर यू? अल्हम्दुलिल्लाह, वेरी वेल, प्लीज बैठिए। थैंक यू। शानजे, आपसे ये सवाल तो बिल्कुल करना, मुझे लगता है करना मुनासिब नहीं होगा कि आप सुबह सवेरे उठती हैं, आपके लिए मुश्किल होगी, आपको कभी भी उठा लें। फिटनेस ट्रेनर्स होते हैं, उनके लिए कोई वक्त भी जो है वो मुनासिब हो सकता है। नॉट एट ऑल, मैं सुबह सवेरे ही उठती हूँ। कितने बजे उठती हैं? 4 o'clock in the morning. 4 o'clock एवरी डे? 4 o'clock Every तो day. आप सोती कितने बजे रात? Almost after 10 After PM, 10 आप 10 11 10 बजे के बाद सो जाती हैं, 10 सुबह 4 11 बजे के बाद। उठ जाती हैं, बेहतरीन तो हो बीच गया। में कभी सोती हैं आपकी दिन में दिन में? सेशंस होते हैं, टाइम नहीं मिलता, वो बस आप- हाफ एन आवर का आप गैप शादीशुदा? होता है। नो, आई एम नॉट मैरिड। आप मैरिड नहीं है, लेकिन उम्मीदें हमेशा होती हैं शादी के साथ, एक खास किस्म की लाइफ पार्टनर की खास किस्म की उम्मीदें होती हैं। इतना कद हो, इतना हो, अच्छा हो ना हो, अंदर से बेशक काला स्याह दिल हो, लेकिन कद इतना हो, गाड़ी ये वाली हो, घर ये वाला हो, ये सारी चीज़ें हो। कहते हम सब है, लेकिन सोचते हम ये सारे ठीक है कि नहीं, हम तो ऐसे है ही नहीं, बस अच्छा इंसान होना चाहिए। उस अच्छे इंसान की डेफिनेशन बहुत वसी है। आपके क्या ख्याल है इस बारे में? आई थिंक दिल से इंसान अच्छा होना चाहिए, अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। शक्ल तो पर महीने सी बाद सेक्शन तो नहीं हो सकता ना, उसका दिल खोले देखे कि साफ है कि नहीं है। I think ये तो पता नहीं understanding इसको लगता। ऑपरेशन कहते हैं। सी सेक्शन नहीं होता वो, सी सेक्शन ऑपरेशन नहीं होता। वो अलग ऑपरेशन होता है। अच्छा शान से मुझे बताएं कि जिस तरह हमारे ने कहा वेडिंग डे के हवाले से भी कुछ ऐसी हमारी उम्मीदें होती हैं जो कभी पूरी नहीं में भी हो पाती, और शादी के बाद भी हम लोगों को देख के इन्फ्लुएंस हो जाते हैं कि जी पहली जो हमारी 1 month एनिवर्सरी भी हमने मनानी है, 2 month भी मनानी है, फिर उस पर लड़ाइयाँ भी शुरू हो जाती हैं क्योंकि एक्सपेक्टेशन आपने पहले से रखी हुई होती है। ऐसे ही। इसमें किसका कसूर है? हम सब ने अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो दिया। आपको क्या लगता है, सोशल मीडिया की वजह से है, हमारे पेरेंट्स की अपब्रिंगिंग की वजह से है, जो हमारा कल्चर है उसमें जो कंपटीशन हो गया उसकी वजह से हम इस तरह के हो गए? आई थिंक सोशल मीडिया एंड द इन्फ्लुएंसर्स, जो आई थिंक मैरिड कपल्स हैं और इन्फ्लुएंसर हैं, और वो डेली बेसिस पे आपको सिर्फ अपना अच्छी चीज़ दिखा रहे हैं, बट बैकग्राउंड में उनकी लड़ाई हो रही है, बट वो कैमरा एंड दैट्स इट, वो ओके हैं। तो आई थिंक वहाँ से जो हमारी जनरेशन है या हमारे से जो जेनजीज आजकल आए हुए हैं, उनकी जनरेशन में आई थिंक वो
हमें अब तो थोड़ा मुझे सा लगता हिट है करती है। व्यूज, लाइक्स और हिट्स के लिए ही हम जिंदगी गुजार रहे That's true. हैं। अगर हमने शौहर ने एक अदद फूल भी लेकर आ दी, शायद क्या पता उसे रोड से मिला हो, लेकिन उसको ऐसा ग्लोरीफाई करेंगे, 3-4 चीजें घर की उसके साथ डेकोरेट करके एक पिक्चर बनाएंगे, द ओनली वन हु इज माई लाइफ माई सोल, और फिर 1 साल बाद आपको वो बताएगा कि डू नॉट डिस्टर्ब अस, वी हैव पार्टेड आवर वेज। तो Yeah. ये मैंने आजकल अक्सर देखा है। आप फिटनेस की बात करें, Yeah. क्या ये ठीक होता है कि जैसे कोई इवेंट आता है और आप ट्रेनर को कॉल करते हैं या उसके पास जाते हैं कि मेरे पास सिर्फ 3 महीने, अब आपने कुछ करना है और आप ही कर सकती हैं, क्या ज़िंदगी का जो लाइफस्टाइल को तब्दील करना है, बेहतर लाइफस्टाइल बनाना है, फिटनेस को आपने अपनी Pursue करना है। एक पार्ट ऑफ लाइफ होना चाहिए? Yeah. क्या ये 3 महीने वाला चीज़ आपको समझ आती है? नहीं, sensible आई है? डोंट थिंक सो 3 मंथ्स में होता है। मेरे पास बहुत सारी क्लाइंट्स आती हैं जो यंग हैं, वो आके कहती हैं हमारे पास सिर्फ मंथ है, आप हमारा वेट कम करा दो। जब आप उनसे पूछते हो कितना वेट कम करना है, वो कहती हैं 10 kgs। तो मेरा आंसर होता है कि आप घर जाके बैठें, आप शादी करके 2 मंथ्स एंजॉय करके देन हमारे पास आएँ। देखिए 6 मंथ्स मैक्सिमम टाइम आप दें। बॉडी आपकी, अब मैं मंथ में क्या बॉडी समझेंगे ट्रेनर्स की, फिर आपको कहते हैं कि आपने पे भी कर दिया और ट्रेनर्स ने कुछ किया भी नहीं। क्योंकि आप देखिए 22-23 ईयर्स आप एक ही रूटीन में आप खा भी रहे हैं, आप जंक भी ले रहे हैं, और आपकी शादी है 1 मंथ में आप कह रहे हैं कि मेरा 10 to 15 kg लूज़ हो जाए, तो पॉसिबल नहीं होता बिल्कुल भी। अच्छा, मुझे बताएं, जिस तरह हुमायूं ने बड़ी अच्छी शुरुआत की है कि बहुत सारे लोग जो हैं वो ऐसी एक्सपेक्टेशंस के साथ आते हैं जो शायद पूरी नहीं हो सकती, बट कुछ लोग जो हैं वो ये कहते हैं कि जी ठीक है, मैं 6 महीने में पहले आ जाऊंगी और मैं अपना वज़न जो है वो घटा लूँगी अपनी शादी से पहले। क्या ये प्रैक्टिस भी सही है कि सिर्फ 6 महीने में आपने अच्छा खाना है, आपने एक्सरसाइज करनी है और उसके बाद आप बैक टू रूटीन आ जाएंगे, आप जंक खाना शुरू कर देंगे, या नहीं हमेशा के लिए हमें अपनी लाइफस्टाइल को जो है वो इस तरह का बना लेना चाहिए कि हमारा खाना भी अच्छा हो, हमारी एक्सरसाइज भी हो, सारी चीज़ें जो है वो साथ साथ चलती रहें? देखिए हमने जो है ना, टू बी वेरी ऑनेस्ट, एक्सरसाइज और वर्कआउट और फिटनेस को इतना मुश्किल बना दिया आजकल कि वो हमारी डेली रूटीन का हिस्सा नहीं है। लेकिन ये हमारी डेली रूटीन का हिस्सा होना चाहिए। फिजिकल एक्टिविटी हमारी डेली रूटीन का हिस्सा होना चाहिए। और ऐसा बिल्कुल भी नहीं कि आप 6 मंथ्स करें, आपकी पिक्चर्स अच्छी आ गई, आपका फोटोशूट अच्छा आ गया, आप स्लिम लग गए, आपकी जॉ लाइन आ गई, और बैक टू आप आफ्टर मैरिज बिल्कुल फिर आप 2 साल बाद आते हैं बेबीज़ करके, और फिर आप वही आपकी बॉडी शेप है वही सब उससे भी ज़्यादा ख़राब हो चुकी यस होती दैट्स है। ट्रू। आई थिंक ये आपने डेली रूटीन बनानी है। अगर आप वर्कआउट नहीं करते तो इसका बेस्ट हेल्प ये होता है कि आप 20 मिनट्स वॉक कर लें, रूटीन बनाएं आहिस्ता आहिस्ता। आई थिंक ये डेली रूटीन का हिस्सा लाजमी होना शायद चाहिए। आपने बड़ी प्यारी बात की इस बीच में कि हमें इसको आसान बनाना है। हमने इसको इतना मुश्किल बना दिया है कि आपको लगता है जिम जाना होगा, एक्सरसाइज करनी होगी, डाइट बनानी पड़ेगी। आपके लिए ये बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव सवाल है। मुझे नहीं पता कितना टाइम है मेरे पास ब्रेक में, लेकिन ये कॉम्प्रिहेंसिव सवाल मैं आपसे करने जा रहा हूँ। ऐसी क्या आसान चीज़ें आप अपनी ज़िंदगी रोज़मर्रा में डाल सकते हैं जिसमें आप वेट गेन वेट लूज को बिल्कुल भूल जाएं? आपने सिर्फ अच्छा खाना है और अच्छा दिखना है, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आप थोड़ा सा बता दें कि हमारे पास 1 मिनट है। अच्छा देखिए, आपको जिम जाने की ज़रूरत नहीं, आप वॉक से स्टार्ट कर सकते हैं। आप 20 मिनट वॉक करें। अगर आप वॉक नहीं कर सकते, आप स्टेयर्स चल लें। लोग कहते हैं हम 5 to 9 जॉब वाले हैं, आप ऑफिस में बैठ के आप लाइट वॉक ले लें। आप एक ही जगह बैठे हुए, आप लिफ्ट ना लें, आप स्टेयर्स ले लें। तो आई थिंक कि आपने डेली रूटीन को इतना अच्छा बनाना है, आप हेल्दी खाना खाएं। से उस माँ को फिर मैं अब ना समझाऊं जो कहती है कि मैं तो घर का पूरा काम करती हूँ, मैं इतनी स्टेयर्स चलती हूँ, मुझे ज़रूरत क्या है वॉक करने की, मेरी तो एक्सरसाइज हो रही है। देखिए जो माएँ हमें कहती हैं ना, अक्सर पहले ही होता था, आई डोंट नो होता है कि नहीं, कि घर के काम कर लो वज़न कम हो जाएगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। घर के काम करने में और वज़न कम करने में थोड़ा सा फ़र्क है। इसकी रीज़न आपने बतानी है कि इसकी रीज़न क्या है। हम एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद जब हम वापस आएंगे तो घर के कामों के हवाले से बात आप करेंगे। इंडोर्स कर दें ताकि हलीमा अपना वजन ऐसे कम करे घर के काम करके। एक आज हुमायूं को कुछ हुआ हुआ है, थोड़ा सा मसला हुमायूं का हुआ है। मेरे ख्याल से जो आंखों की नज़र है ना वो थोड़ी हद तक कम हो चुकी है। अच्छा, मेरी नाक की नज़र भी ठीक, आंखों की नज़र होती है, नज़र और किसकी होती है? ऐसे पूछ हद सी सेक्शन जा चुका है, तुमने करना था उस टाइम वरना मैं जो है ना वो कर लूंगी दोबारा से। आंखों की अच्छा नज़र
मुझे बताएं, मैंने जाने से पहले पूछा था, बहुत सारे लोग जो है ना वो कहते हैं कि जी हमने घर के काम कर लिए, जिससे आप भी कह रहे हो 20 मिनट वॉक से आप शुरू करें। यस, तो वो कहेंगे कि जी हमने सुबह जो है वो झाड़ू भी किया, पोछा भी किया, डस्टिंग भी की, कपड़े भी धोए, मशीन में डाले, मे बी इस तरह की चीज़ें की, तो हमारा तो वो सारी जो फिज़िकल एक्टिविटी है, नीचे बैठना उठना जैसे सिटअप्स वगैरह होते हैं, वो हमने सारा कुछ कर लिया है। उसके बाद भी हमें क्यों ज़रूरत है वॉक करने की? ये जो क्यों है, इसका जवाब एक बेहतरीन सर्टिफाइड बंदा ही बेहतरीन तरीके से दे सकता है। तो देखिए ज़रूरी इसलिए फिटनेस कि आप मेंटली भी स्ट्रांग हैं। पोछा लगाने से आप मेंटली स्ट्रांग नहीं हो सकते, आपकी बॉडी फिजिकल स्ट्रांग नहीं हो सकती, टू बी वेरी ऑनेस्ट। तो आपको बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ती हैं मेंटली स्ट्रांग रहने के लिए, फिजिकली स्ट्रांग रहने के लिए। आपको वर्कआउट लाइक 20 मिनट्स वॉक आपको बूस्ट करती है, आपकी एनर्जी बूस्ट करती है, आप में एनर्जी आती है। आप करके देखिए 20 मिनट्स वॉक, एंड बिफोर एंड आफ्टर आपको रिजल्ट खुद आपको आइडिया हो जाएगा। ठीक हो गया। हम आमना जी की कॉल लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। वेरी गुड मॉर्निंग। अ वेरी गुड मॉर्निंग टू यू हुमायूं। शामत आते आते रह गई है। लास्ट पे जब ब्रेक पे जा रहे थे, जिन नजरों से गोरी मारी है ना हलीमा ने, हद्दे अदब, गुस्ताख बड़ी गुस्ताखी करने जा रहे थे आप। मैंने आपको एक बात बताता हूँ, आपको हंसाता हूँ। मैंने अपने वार्डरोब से कपड़े निकाला था, हलीमा ने पर्पल कहा, पहले मेरी से लड़ाई हुई। मैंने कहा मैंने पर्पल कपड़े, इतनी लड़ाई की, हुमायूं ने कहा नहीं मैं नहीं पहनूंगा। मैंने कहा मेरे पास पर्पल नहीं है, मैं पहनूंगा। चलिए मुझे दूसरी शर्ट मिल गई, तो अब सुने क्या हुआ, वार्डरोब मैंने देखी तो वो वाली शर्ट बिल्कुल मेरे सामने खड़ी हुई थी, बिल्कुल ऐसे कहती कि मैं हूँ, मुझे पहनना कल। मैंने कहा तू परे हो जा, तूने बहुत जलील कराया था मुझे, तू तो परे हो जा। वो वाली शर्ट जो है ना वो आप अब डोनेशन बॉक्स में डाल दो। और ये शर्ट बहुत अच्छी, मैंने जैसे ही ऑन किया और माशाल्लाह ऐसी जबरदस्त, ये कॉम्प्लीमेंट कर रही है, इट्स नॉट बैड। क्योंकि आप लोगों के जो पीछे एक दिन आप लोग उन पे बैठे हुए हो अपने ये सोफा टाइप पे, वो कॉम्प्लीमेंट कर रहा है। शुक्रन या हबीबी। ये नए जोड़े जो है, जो शादीशुदा वाले, ये क्यों इतनी उम्मीदें लगा बैठते हैं और शादी पे ज़्यादा फोकस होता है कि शादी कैसी होगी, कितनी बड़ी होगी, कितने इवेंट्स होंगे, कौन से लहंगे होंगे, लेकिन शादी के बाद वो जो समझौता होता है वो उन्हें करना ही नहीं आता। हम देखते हैं हमारे माँ बाप ने शादियाँ 40-40 साल चलाई थी, और अल्लाह माफ़ करे, हमें पता है जिस तरह के हमारे पेरेंट्स से, हम कभी कभी कहते थे कि यार कैसे एक दूसरे को टॉलरेट कर लेते हैं, बट दे हैव डन इट। आमना जी आप मेरे साथ हैं? हाँ हाँ, एंड में आपकी आवाज गायब हो गई। जैसे अच्छा, आपने कहा ना कैसे टॉलरेट कर लेते हैं, बस वही तक मैंने कहा, बस उसके बाद मैंने बोला ही नहीं। मैं आपसे पूछूं क्या वजह है? ये पहले शादी इतनी फिट चलती थी, समझौते सब हो रहे होते थे, अगर बीवी को कहते थे दूध के पैसे नहीं है तो अपनी माँ को जाके ले आती थी। ऐसे अभी भी बहुत सी बेगमात हैं जो अपनी माओ से ले आती है या अबुओं से ले आती हैं, वो तो अभी भी सब चल रहा है। देखो आवाज आ रही है आप लोग? जी हम सुन रहे हैं, बिल्कुल आ रही है, ऑल ईयर्स सुन रहे हैं। देखो हमारे जब आप फर्स्ट करो आपने पैसे इकट्ठे किए हैं, आपने सोचा है कि मैंने अब आईफोन का जो सबसे नया वाला मॉडल है ना वो लेके आना है, तो आप उतनी ही उस पर रिसर्च करोगे, पैसे इकट्ठा करोगे, उसके कवर के बारे में सोचोगे, एक्सेसरीज का सोचोगे। जब वो आ जाएगा उसको चूमोगे, संभाल के रखोगे। आप 2 महीने, 6 महीने, 1 साल वो इधर उधर पड़ा हुआ होगा। नई चीज का हमेशा चार्म होता है ना। नई शादी हो रही है जो उसका चार्म ही और होता है। खत्म क्यों हो रही है शादियां? तो ये तो बर्दाश्त तो आजकल वैसे ओवरऑल ये इट इज डिलेमा भी है, लेकिन एट द सेम टाइम अवेयरनेस भी है। आमना जी नए नवेले जो बच्चे हैं ना, इनकी क्यों हो रही है? इनमें क्या ऐसी कोई कमी आपको लग रही है? किस चीज की डेफिशिएंसी लग रही है? क्यों इतनी ज्यादा जो है वो कम हो गई है एक दूसरे के हवाले से? आजकल के बच्चे ये समझ, अब आजकल का अब का वो है, वो कहते हैं मामा बाबा वी नो बेटर देन यू, लाइफ हमारी है, हमने गुजारनी है, हमें डिसीजन देने थे। तो जो पहले का टाइम होता था, बुजुर्ग पहले मतलब कितने चक्कर लगाया करते थे, माँ बाप देखते थे, खानदान देखते थे, एक टाइम लेते थे। अब तो लड़का लड़की आते हैं, जी मेरा क्लास हो रहा है, मुझे पसंद आ गया, दिस इज आई एम गोइंग टू गेट मैरिड। आमना जी लास्ट चीज पूछूंगा, फिर ये कॉल लेंगे। मुझे बताएं, ये जो जेंडर रोल्स में डिफरेंस हमने लाना शुरू कर दिया है, जो अब इंडिपेंडेंस को एक नया नाम देना शुरू कर दिया, आपको लगता है क्या ये भी बहुत बड़ी वजह है? टेक्निकली देखो, कमाना मर्द का काम है, घर में रहना खातून का काम है, ये तो देखो एक रूल ऑफ द थंब है। लेकिन अब जो चेंजेस आ गए हैं, लड़कियां भी कमाना चाहती हैं और लड़कों का रोल चेंज हो रहा है। वो कहते हैं जी हम घर में कंट्रीब्यूट करेंगे। तो जब आप जेंडर रूल ओवरऑल चेंज हो रहे हैं तो मसले आ जाते हैं। लेकिन रूल ऑफ थंब इज मेन हैज टू वर्क आउटसाइड, खातून ने घर के अंदर देखना। ये ठीक है, बहुत शुक्रिया। याया की कॉल लेंगे। अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू आमना जी, खुश रहे, सलामत रहे। याया जी अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू।
और आपकी गेस्ट को बहुत सलाम हो। लेकिन हुमायूं लुकिंग सो स्मार्ट बॉय, सो Thanks. स्मार्ट, अल्लाह तुम्हें नजरे बद से बचा के। Thanks. With this सस्ती शर्ट, if you guys like me, I think you guys like me from the bottom of your heart. Yes, of course there is no doubt about it, लेकिन फिर भी हलीमा का जिक्र किए हुए मैं छोड़ नहीं सकता, क्योंकि इनके चेहरे की मासूमियत और मुस्कुराहट जबरदस्त है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। She is our princess, believe me, she is our princess. बहुत किस सलीमा की बात कर रहे हैं? मासूम वाली कौन सी कहाँ पे नजर आ रही है? के राख हो चुका है ये बंदा। इम्तियाज, टीवी पे कोई और नजर आ रही है हलीमा? नहीं, वो जो नई personality चिल्ला चिल्ला के बोल उसको भी रही है। सलाम हो, वो भी आपकी वालेकुम खासी खूबसूरत है, सलाम। ऐसा नहीं है। वाकई बहुत खूबसूरत है। अच्छा, बात ये है कि देखें, मैं थोड़ा सा मुझे टाइम दीजिएगा हुमायूं। देखें, बात आजकल जो आपने की ना, क्यों डिवोर्स रेट बढ़ता जा रहा है, इसलिए कि एक तो सबसे बड़ी बात है कि आपकी सोशल वैल्यूज चेंज होती जा रही है। आपकी जो शादी का असल मकसद है वो तो आप समझते हैं। या सॉरी टू इंटरप्ट यू, मैं आपको दोबारा वाजे कर दूं, हमारा मौजू थोड़ा सा वही है, उम्मीदें क्यों इतनी बांध देते हैं आजकल के नए नवेले दुल्हन और दुल्हा जो है, एक दूसरे से इतनी अजीब सी उम्मीदें क्यों बांध देते हैं जो पहले नहीं होती थी? ये एक्सपेक्टेशन डिफरेंट क्यों? देखें, बात ये कि जिंदगी और जिंदगी की जरूरियात जिंदगी इस तरह बढ़ चुकी हैं कि पहले तो बड़ी लिमिटेड चीजें होती थी ना, अब ख्वाहिशात जिंदगी बेइंतहा हो गई हैं। पहले कहाँ अब एक फोन है तो 25 दफा चेंज हो रहा है, घड़ी है तो 25 दफा चेंज हो रही है, नई नई चीजें आ रही हैं, नई नई डिमांड्स हो रही हैं। तो आप जब इसमें अपने आप को ठहराव में नहीं रखेंगे तो जाहिर सी बात है ये जो इतनी यानी अनलिमिटेड जो डिमांड्स है वो किस तरह आदमी पूरी कर सकता है। और दूसरी सबसे बड़ी बात है, आपको जो टॉलरेंस और जो बर्दाश्त है ना, वो बहुत जरूरी है। एक और सबसे बड़ी चीज है हलीमा जो मेरी नजर में ये है कि एक और बात भी है, अगर आप जिस लड़की को ला रहे हैं और आप चाहते हैं कि आजकल पढ़ी लिखी लड़की चाहते हैं कि अपने दिमाग से तो चला लें, दैट इज रॉन्ग। अगर आपको फिर आप इतने ओपन माइंडेड भी हो, आप पढ़ी लिखी ला रहे हैं तो इतने ओपन माइंडेड भी होना चाहिए कि उसकी बातों का बर्दाश्त करें, क्योंकि अब वो भी उसका भी जहन है, सोच है, तो दोनों तरफ से मिलकर चलता है, ऐसे नहीं चलता। आई एग्री, आई थिंक दिस जनरेशन गैप जैसे ये वाला खत्म होकर अगला आएगा तो उसमें इतने मसाइल नहीं होंगे, क्योंकि हम मैनुअल और वो दूसरे मतलब जो हमारे पिछले वाले वो मैनुअल है और हम डिजिटल और मैनुअल दोनों है। सो हम आपके पास आएंगे। मुझे बताएं, आपने वजन कम करने के लिए कहा, आपने कहा 6 महीने एक्सरसाइज सब चीजें मान ली आपकी बात, लेकिन क्यों ना ओलंपिक की तरफ चले जाएं, क्यों ना हम टैबलेट्स की तरफ चले जाएं, उन चीजों की तरफ चले जाएं, जल्दी से वजन कम हो जाएगा। एक्सरसाइज करके वजन कम करने में क्या फ़र्क है? कोई साइड इफेक्ट्स तो कहते हैं उन दवाइयों की भी नहीं है? नहीं, ऐसा नहीं है। देखें, अगर आप शॉर्टकट ढूंढ रहे हैं ना, शॉर्टकट आपको टेम्प्रेरी रिजल्ट्स दे देता है। मतलब टेम्प्रेरी रिजल्ट्स चाहिए, आप ओलंपिक लगा लें। अभी आप बहुत सारे एक्टर्स और बहुत सारे लोगों ने ओलंपिक लगाई हुई है। कोई और सप्लीमेंट्स ले लें, सप्लीमेंट आपको 2 to 1 मंथ में अपना रिजल्ट दे देगा, बट जब आप वो रिजल्ट दे देगा वो टेम्प्रेरी रिजल्ट। जब आपने अपनी वर्कआउट को आपने इस तरह बनाया हुआ है कि बस वो आपने वर्कआउट किया, वेट चला गया, वो आपकी एक लाइफ स्टाइल है। आपकी लाइफ स्टाइल को चेंज करता है, आपकी रूटीन को चेंज करता है। आप हेल्दी खाना खाते हैं, आप टाइम पे सोते हैं, आप टाइम पे उठते हैं, तो आई थिंक। अच्छा, लेकिन जहाँ तक हुमायूं ने ओलंपिक की बात की, ये भी अब आना शुरू हो गई है नई रिसर्चेस कि इसके बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स हैं। ये पहले की रिसर्च थी कि इसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है, बाकायदा इसकी जो कंपनी है उस पर केस हो चुका है WHO में, और वो कह रहे हैं कि जी इससे कैंसर भी हो रहा है, इससे लोगों की डेथ्स हो रही हैं, लोग अंधे हो रहे हैं ये ज़्यादा इसका इस्तेमाल करने से। लेकिन ये जो है ये एक दवाई के तौर पे, लेकिन बिकॉज़ आई डोंट नो अबाउट ओलंपिक एट ऑल, मुझे मैंने अभी इसकी रिसर्च में 2 दिन हुई है, उससे पहले पढ़ी है, और उन्होंने कहा कि ये जी एक दवाई के तौर पे इजाद की गई थी। जो उसे सपोर्ट कर रहे हैं, जो उसके लॉयर्स हैं, वो कह रहे हैं ये दवाई के तौर पे इजाद की गई थी। लोगों ने अगर इसका इस्तेमाल गलत तरीके से किया तो उसमें हमारा कसूर नहीं है। इसके साइड इफ़ेक्ट्स जो है वो हमने उस बीमारी के लिए बताए थे कि उस बीमारी के लिए अगर आप इसे इस्तेमाल करें तो इसके साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है, अदरवाइज इसके साइड इफ़ेक्ट्स हैं। खुदारा प्लीज़ इस तरह से इस्तेमाल ना करें। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, मजीद कुछ चीज़ें डिस्कस करेंगे, कहीं मत जाएगा। गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं एक और सुबह। अच्छा, अब हम थोड़ी सी डाइट की तरफ आते हैं। शानज़े, अगर मैं डाइट के बारे में बात करूं तो सुबह, दोपहर और रात इन मील्स का बॉडी पर इफेक्ट क्या होता है? क्या वो कहते हैं नाश्ता बादशाहों की तरह करना चाहिए, रात को कम करनी चाहिए, लेकिन वो क्या क्या खाने आपको दोपहर में ऐड करने, सुबह में ऐड करने, रात में, जिससे आपकी बॉडी अच्छा रिस्पॉन्ड करेगी और वो आपके लिए, चाहे वेट लूज गेन की बात ही नहीं कर रहा, बॉडी को अच्छा फील कराएंगे, आपके लिए अच्छा होगा।
सुबह से शुरू करते हैं। देखिए मॉर्निंग में जब आप उठें अर्ली मॉर्निंग, सबसे बड़ा ख़वातीन का मसला ये, और ये हमें ख़वातीन ज़्यादा देख रही होंगी इस टाइम पे, मदर्स जो हैं टोटली, जी हम लोग उठते हैं, हम 1 आवर के अंदर ब्रेकफास्ट नहीं करते, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप जब उठ के हैं, आप वेकअप बेड से उतर गए, उसके विद इन 1 आवर आपने अपना ब्रेकफास्ट करना है, और उसमें आप प्रोटीन इनटेक करें, अच्छा ब्रेकफास्ट करें, हेल्दी ब्रेकफास्ट करें। अगर आप पराठा भी खा रहे हैं, फॉर एग्जांपल जो माएँ हमारी खाती हैं या जो लोग खा रहे हैं, वो आप हेल्दी वे में ऑलिव ऑयल में बना के खा लें, देसी घी में बना के अच्छा नाश्ता करेंगे तो आप दिन तक सर्वाइव कर सकते हैं। अगर आप अच्छा नाश्ता नहीं कर रहे, आपका बीपी डाउन रहेगा, फुल डे आप डिजीनेस फील करेंगे। दिन में भी आप अपना लाइट मील लें, जब मैं नहीं कह रही कोई सैलड लें, जो भी बना हुआ है आप लाइक पोर्शंस में आ जाएं। अगर आपने अच्छा, रात के खाने के हवाले से आपने बताना है, हम सोबिया की कॉल लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम जी, मैंने पूछना था कि आपके पास आई हुई है, मैंने इनसे पूछना था कि मेरे 4th सी सेक्शन हुए हैं, तो बेबी को फीड भी कर रही हूँ। आपके 4 सी सेक्शन हुए? जी 4 सी सेक्शन अल्लाह ताला को सेहत तो दे। छोटा बेबी जो है मेरा वो 4 मंथ का है, तो मेरा ना पेट बहुत ज्यादा निकल गया, तो मैं उनसे पूछना चाह रही थी कि मैं कौन सी एक्सरसाइज करूं जो मेरे लिए सोबिया बेहतर जी रहेगी। आप कॉल पे रहिएगा, आप अगली आवाज़ शानजे की सुनेंगी क्योंकि वो शायद आपसे कोई सवाल कर रहा है। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा वालेकुम देखें, 2 अस्सलाम। चीज़ें हैं। पहले तो आप ठीक है। कोई एक्सरसाइज ना करें, टू बी वेरी ऑनेस्ट। अभी राइट नाउ मैं आपको कुछ भी रेकमेंड नहीं करूँगी। लाइक 4 मंथ्स हुए हैं, आप फीड भी करवा रही हैं, आप लाइट वॉक करें, ठीक है, लाइट वॉक करें, वो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। आपको मैं नहीं कहूँगी कोई कोर वर्कआउट कर लें, कोई हैवी लिफ्ट्स कर लें, नथिंग। आप जस्ट 20 to 25 मिनट्स वॉक करें राइट नाउ, और इस चीज़ की टेंशन बिल्कुल भी ना लें कि आपका पेट निकल आया है, 4 सी सेक्शन हुआ है। जब आप 6 to 7 मंथ्स के बाद आप स्टार्ट करेंगी तो तब आप इस चीज़ की टेंशन लाजमी लें, चलें, फिर आप ठीक है स्टार्ट जी, करें। शुक्रिया। थैंक यू बहुत सो मच शुक्रिया सोबिया सोबिया जी जी। कॉल करने के लिए। अल्लाह ताला जो है वो जल्द आपको आमीन। सेहत दे, और फिर उसके बाद आप जिस शेप में चाह रही हैं उसमें आप वापस आ जाएं। अस्मा जी हैं हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है? बिल्कुल ठीक अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक। अभी तुम पहले झाड़ू की अच्छा देख, सबसे पहले तो मैं अपने प्यारे से हमायों के लिए कहूंगी, अभी ना छाओ छोड़े कर के दिल लबी धरा नहीं। कल तबीयत खराब हो गई थी भाई, आपने तो हमें इतना परेशान कर दिया था कि हमारा भाई जो है वो बीमार पड़ गया। सदके माँ सदके जाए पर कम ना आए। बहुत बहुत यकीन शुक्रिया। जाने कि आपसे इतनी मोहब्बत है कि मैंने अपने शौहर तक से आपसे आपका जिक्र किया कि अल्लाह मियां उनको सेहत दे। प्रोग्राम से उठ के चले गए थे, मेरे भाई की पता नहीं कैसी तबीयत, इतनी दुआ की आपके लिए, तो प्रोग्राम आपके बगैर सचता ही नहीं है। बहुत बिल्कुल शुक्रिया, ठीक है, सलामत रहे। बिल्कुल बहुत सही कह रही है। शुक्रिया। अस्मा जी बताएं, क्या सोचती हैं कि हमारे जो आजकल के न्यू जनरेशन है वो शादी पे और शादी के इतनी बाद उम्मीदें। इतनी उम्मीदें लगा लेती है कि फिर वो पूरी ना होने पे उनके ताल्लुकात जो हैं बड़ी जल्दी ख़त्म हो जाते हैं। क्या सोचती हैं इस हवाले से? देखिए, नई जनरेशन के सबसे पहले तो एक अच्छी शादी चलने का सिलसिला ये होता है कि दो चीजें हैं इसमें, एक अरेंज मैरिज होती है और एक लव मैरिज होती है। लव मैरिज में आपको सब कुछ पता होता है अपने पार्टनर के बारे में। जब आप किसी पार्टनर के साथ, वो पार्टनर आता है आपसे 2 घंटे के लिए 3 घंटे के लिए मिलता है, परफ्यूम लगा कर आता है, ये करके आता है, आप डिनर करते हैं, लंच करते हैं, लेकिन असल औकात जब खुलती है जब दोनों एक साथ कमरे में एक साथ ही रहते हैं और जब परफ्यूम की खुशबू खत्म हो जाती है, ठीक है ना, तो खुलती है। तो लड़की को पहले ही पता होना चाहिए जिसके साथ वो रिलेशन के अंदर है, पता लग जाता है बैठने से 4 दिन में पता लग जाता है कि क्या है क्या नहीं है, ठीक है। अच्छा, और जहाँ तक ये सारी चीजें डिपेंड करती हैं मोहब्बत के ऊपर, क्या वजह है पैसे पे नहीं डिपेंड करती हैं, क्या वजह है लोगों पे डिपेंड नहीं करती हैं, क्या वजह है कि एक नॉर्मल फैमिली में रहने वाला, एक बहुत मिडिल क्लास लोग जो हैं वो बहुत खुश हैं, और एक बड़े डिफेंस लिफ्टन में रहने वाले खुदकुशी कर रहे हैं, अटेम्प्ट कर रहे हैं। ये इट मीन दैट क्या कि वो अलग भी रह रहे हैं, वो बाहर की कंट्रीज भी जा रहे हैं, है ये डायनामिक्स। वो बाहर की कंट्रीज भी जा रहे हैं, उनके बच्चे भी हैं, फिर भी वो सुसाइड अटेम्प्ट कर रहे हैं। इट मीन दैट की सारी चीज आ जाती है। ये बहुत बड़ा सवाल है। अस्मा जी मुझे बताएं, शानजे से कुछ पूछेंगी सेहत के हवाले से जल्दी से? हमारी मेरे ख्याल से कॉल शाजिया बहुत अच्छी माशाल्लाह से। शाजिया से मैं क्या पूछूं,
शाजिया से ना पूछे, शानजे से पूछना पूछ भी ले। नहीं है, आपने शानजे से पूछ शानजे से पूछ ले। शानजे माशाल्लाह से शानजे की खुद फिटनेस बैठी हुई जिस तरीके से है माशाल्लाह से, और ये जिस तरीके से इनका टेक्सचर है बैठने का, और जिस तरह से ये बात कर रही है उससे लग रहा है कि ये बहुत ही ज्यादा यानी कि ट्रेंड है इस चीज के अंदर। और बस मुझे ये चीज पूछनी जरूरी होगी इनसे कि जो कि ये बता भी चुकी हैं कि मैं योगिस्ट तो हूँ, लेकिन ये है कि सम टाइम मेरी जो है वो वॉक मिस हो जाती है, तो वॉक ऑल टाइम करना जरूरी है। जैसे ठीक कि है। मैंने- ठीक बहुत हो गया। शुक्रिया। थैंक यू सो मच अस्मा जी फॉर कॉलिंग। थोड़ा एक सा छोटा सा break। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस हाजिर होंगे। कहीं मत जाइएगा, एक और सुबह गुड हमारे मॉर्निंग, साथ गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू द शो। सॉरी, वेलकम बैक टू द शो। शोर कह दिया था मैंने, आई एम रियली सॉरी। प्योर फितर के हवाले से आपको बताएंगे। आज मैं आप लोगों को जिस प्रोडक्ट के हवाले से बताने वाली हूँ वो इनकी फिंगर वैक्स है। इसका सबसे बड़ा बेनिफिट जो ये है कि बहुत सारे लोगों को मसला होता है कि आप जो है जब वैक्स करते हैं तो बहुत छोटे छोटे बाल या बहुत पतले बाल जो हैं वो रह जाते हैं और सही तरह से वो एक स्मूथ स्किन जो है वो आपको नज़र नहीं आती। तो इसका सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि वो हर छोटे से छोटे बाल को जो है वो जड़ से खींच निकालेगा और आपको आपकी स्किन के ऊपर एक बहुत ही ज़्यादा स्मूथ एहसास जो है वो होगा। इसके अंदर एक और जो चीज़ मुझे बड़ी अच्छी लगती है वो 24 कैरेट गोल्ड है। उससे क्या होता है, उससे बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं उससे क्या होता है। उससे होता ये है कि आपकी स्किन के ऊपर एक शाइन जो है वो नमूदार हो जाती है, जो हर बंदा चाहता है कि उसकी स्किन स्मूथ लगे, शाइनी नज़र आए। तो ये फिंगर वैक्स है, बॉडी के लिहाज से भी यूज़ की जा सकती है और अगर आप फेस के छोटे बाल निकालना चाहते हो तो उनके लिहाज से भी यूज़ की जा सकती है। सबसे बड़ा इसका बेनिफिट ये है कि आप इसे अपनी ही उंगली पे लगाकर जो है इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके लिए आपको कोई स्ट्रिप्स वगैरह की ज़रूरत जो है वो नहीं पड़ेगी। इन लोगों की जो वेबसाइट है वो भी आप लोगों के पास आ रही होगी नीचे www.purefitr.com और इनका नंबर भी जो है हमारी स्क्रीन पे चल रहा है 0300048577 और इनके प्रोडक्ट्स पे अगर आप कॉल करके या वेबसाइट पे जाकर एक और सोप या और लाइफ के हवाले से इनको मेंशन करें तो आपको 50% का डिस्काउंट प्योर फितर के तमाम तर प्रोडक्ट्स पे जो है वो मिल सकता है। वेरी वेल डन। और इट्स 0300048577 आप मंगवा सकते हैं 50% डिस्काउंट के साथ। और यकीनन आप जो है इसके साथ साथ खाली वैक्स के साथ दूसरी प्रोडक्ट्स भी उसी वक्त ऑर्डर कर सकते हैं। कमिंग बैक टू यू शानजे, हम अब बात करते हैं रात के खाने की। हम आयशा की कॉल ले लेता हूँ, फिर मैं आपसे रात के खाने पे आऊँगा कि वो बड़ा इंपॉर्टेंट खाना है। मैंने रात को वैसे खाना स्किप कर दिया था, जिम जाके वापस आके भी दिल नहीं कर रहा था। पूछूंगा गलत तो नहीं कर दिया मैंने? जी अस्सलाम वालेकुम आयशा जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, गुड मॉर्निंग। अ वेरी गुड मॉर्निंग। कैसी हैं आप? हाँ जी, आप हमारे बहुत प्यारे बहन भाई हैं। हाँ सत्य, मायो जैनब, बहुत अल्लाह ताला शुक्रिया। आपको सब अच्छे से तंदुरुस्ती दे। थैंक यू। बहुत शुक्रिया जी, मीन्स अ लॉट। आपने शुरुआत कॉल की इतनी खूबसूरत की, इतनी दुआओं के साथ। कहें क्या कहेंगी, कुछ और अच्छी सी बात हाँ भी जी, आप यकीनन मेरे को बहुत प्यारे भाई और बहन हैं। बताएं। सदके Thank बहुत you, शुक्रिया। आयशा जी, क्या thank you लगता है so ये much. नए जो शादीशुदा जोड़े होते हैं ये क्यों इतनी उम्मीदें लगा देते हैं रिश्तों के साथ, और वो उनको लगता है कि सास भी बहुत अच्छी होगी, वहाँ जाएंगे तो सबसे पहले अलग घर मिल जाएगा, उसके बाद सब कुछ अच्छा हो जाएगा, क्यों? नहीं, इतनी जल्दी उम्मीदें नहीं लगानी चाहिए। हर रिश्ते से कुछ देना चाहिए, हर एक कपल को, शोहर को भी और वाइफ को भी। और सबसे पहले तो इसमें बर्दाश्त होनी चाहिए हमारे रिश्ते में, शादी के। बर्दाश्त होगी तो ये रिश्ता कायम हो सकेगा। 20 साल हो, 30 साल हो, अब मेरी शादी को 14 साल हो गए। बर्दाश्त नहीं है, बर्दाश्त की तो कमी है। मसला सिर्फ यही है आयशा आजकल जी। के लोगों में बर्दाश्त की वजह से कमी है वाकई। आप शानजे से कुछ हमारे पूछेंगे? यहाँ पेरेंट्स को यानी कि जो लड़के की तरफ से हो या लड़की की तरफ से हो तो उन्हें यही समझाना चाहिए अपने बच्चे को तो कि आप सबसे पहले बर्दाश्त आपने करनी है। आपने की है बर्दाश्त? आपकी शादी हुई? हाँ जी, बर्दाश्त की है तो इतने अरसा गुजर गया है। कितना अरसा गुजर गया? हमारे 14 साल हो गए। ओए होए 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 होए, माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह मुबारक। ऐसे ही रखे। बहुत शुक्रिया आयशा जी। बहुत शानजे से शुक्रिया। कुछ पूछेंगे सेहत के हवाले से कुछ हाँ पूछना जी, है? मैं शानजे से पूछना चाहूंगी कि जी। मैंने काफी न्यूट्रिशन से सुना है कि वो रोटी और चावल छोड़ दें तो समझते, चाय समझते। छोड़ दें, तो ये थोड़ा सा गाइड कर दें हमें। और वॉक का पूछना है कि वॉक कैसे, यानी कि खाने के फौरन बाद कर सकते हैं एक्सरसाइज या वॉक,
जो हम घर में करते अच्छे हैं। सवाल है आपके बड़े अच्छे और ठीक हो गया genuine आयशा सवाल जी, है। पूछते हैं हम। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। हमारे पास टाइम है, इकरार भाई की कॉल भी लेनी है हमने। तो हम अच्छा। पूछ ले जवाब या आप ब्रेक लेनी है? ब्रेक लेते हैं जी। ब्रेक के बाद वापस आते हैं और पूछेंगे बड़ा मिथ है रोटी और चावल को छोड़ देना। वो कहते हैं, और जिसको भी बड़ी नानियाँ दादी भी होती है कहती है चावल छोड़ दो तो देखिए पेट कैसे तुम्हारा पीछे चला जाएगा। थोड़ा सा ब्रेक में जाएगा, देखते रहिए कौन सब आपका दिन अच्छा गुजरे। वेलकम Welcome बैक टू द शो। ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे रात के खाने के हवाले से। पहले उसके हवाले से बात कर लेते हैं। रात का खाना बहुत सारे लोग जो हैं सोचते हैं स्किप कर देते हैं। Yeah. खाना इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। कितना खाना चाहिए या स्किप करने से भी फ़ायदा हो सकता है आपको? रात का खाना मैं नहीं कहूँगी, ओवरऑल कोई भी मील आपको स्किप नहीं करना चाहिए, ठीक है। एंड रात का खाना आपने पोर्शन में, वैसे सारा खाना आपने पोर्शन में खाना। वो कहते हैं ना, सुबह का आपने बात की कि सुबह का नाश्ता आप सही पेट भर के खाएं, अमीरों की तरह अमीरों की तरह, और रात का खाना आप गरीबों की तरह खाएं। तो वो वाली एग्जांपल यहाँ पे फिट होती है कि आप खाना खाएं ठीक है। बट पोर्शन में कंट्रोल करके खाएं, और इतना ना खाएं कि आप, क्योंकि उसके बाद आपने सोना होता है। अक्सर ये भी एक बहुत बड़ी आई थिंक गलती है कि अगर आप 11 बजे सो रहे हैं, आप 10:30 जो है खाना खा रहे होते हैं। ठीक है शान से, आयशा ने पूछा था रोटी और चावल छोड़ दे तो जिंदगी आसान हो जाएगी। अक्सर हम जब वजन कम करने का सोचते हैं तो कार्ब्स के बारे में कहा जाता है चावल रोटी छोड़ दे तो देखिए कैसे कमजोर होगी। छोड़ देना कोई सोल्यूशन होता है? और फिर वॉक का टाइम क्या हर डेली करना जरूरी होती है? कोई एक टाइम आपने मुख्तस कर दिया तो वो ज़रूरी है? देखिए, दो चीज़ें हैं। पहला जो सवाल आपने किया कि रोटी और चावल, रोटी और जो चावल हैं वो आपने स्किप नहीं करने, बिल्कुल भी स्किप नहीं करने। आप देखें, आप वीट ले लें, आपने क्यों स्किप करनी है? अगर आप 3 महीने डाइट करें, आपने रोटी छोड़ दी है, चौथे महीने जब आप रोटी खाएंगे आपका स्टमक उसको एक्सेप्ट नहीं करता। तो डिफरेंट बॉडीज़ डिफरेंट नीड मांगती हैं, हार्मोनल चेंजेस होते हैं, लड़कियों के मर्दों के अलग होते हैं, तो ये डिफरेंट चीज़ें। लेकिन स्किप करना कोई भी हल नहीं है। पोर्शन में खाएं, कम कर दें, कम नहीं करें, पोर्शन में खाएं। वही ना, कम कर दें या सॉरी, पोर्शन में खाएं। आप ब्राउन राइस ले लें, हाँ, ठीक तो है। वो ले लें। ऑल्टरनेटिव उसका ले लें। और अच्छा, walk? वॉक के हवाले से आपने वॉक बताया किया, था? देखिए खाने के फ़ौरन बाद कुछ लोग वर्कआउट कर लेते हैं और फिर उन्हें वॉमिटिंग हो जाती है। आपने अगर वेट लॉस करना, आपने 30 मिनट्स पहले भी कुछ नहीं खाना और 30 मिनट्स बाद भी कुछ नहीं खाना। और अगर आपने रात का खाना खा लिया, फॉर एग्जांपल आप 9 बजे खाना खाते हैं, आप 9:40 पे वॉक करने चले जाएं, 20 to 30 मिनट्स वॉक के लिए इनफ है। और ऐसा नहीं है कि ज़रूरी, अगर आप वर्किंग हैं तो आप डेली नहीं कर सकते, वीक में 3 डेज़ वॉक कर लें, 4 अच्छा, डेज़ कर लें। जल्दी से एक कॉलर का सवाल ब्रेक में आया था, पहले वो लेते हैं और फिर उसके बाद कॉल की तरफ हम Okay. जाने। लेकिन क्विकली आपने जवाब देना जी। है। वो पूछ रही है कि 60 इयर्स मेरी एज है, तो उसके हवाले से आपने डाइट भी बतानी है और एक्सरसाइज भी बतानी है। इसी में ऐड ये करें कि क्या इस उम्र में डाइटिंग कर सकते हैं, क्योंकि इतनी चीज़ों की डेफिशिएंसी होती नहीं, है। उन्होंने ये नहीं कहा कि डाइटिंग मैंने Healthy कर दी है, खाना। बस एक हेल्दी डाइट जो है वो। देखिए, हेल्दी खाना आपने अपनी 60 इयर्स में आपने पहले सप्ली, जो न्यूट्रिएंट्स आपके विटामिन्स, कैल्शियम, B12 इनके लेने हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल पहले तो ये चीज़ है। सेकेंडली ये है कि आपने हेल्दी खाना खाना है। आपने कोई डाइट नहीं करनी, कोई रोटी स्किप नहीं करनी, आपने प्रोटीन का इंटेक रखना, आपने कार्ब्स का इंटेक रखना, आपने फाइबर्स का, आपने वेजिटेबल्स खाने हैं, चिकन खाना है, सर्दियाँ आ रही हैं फ़िश खाएँ, सो लाजमी है। और वर्कआउट दबाएं का और खाएं, नहीं, दबाए नहीं और खाएं नहीं। दबाएं, ये नहीं करना। No. इकरार, अस्सलाम इकरार वालेकुम। की बहुत कॉल अच्छी खुशबू आ रही है किचन से। अस्सलाम वालेकुम। दनिस वाकियों को आ रही है कि नहीं? मुझे आ रही है। या मुझे भी आ रही है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम मैडम, वेरी क्या गुड हाल है? मॉर्निंग। बिल्कुल ठीक, आप कैसे हैं इकरार भाई? जी अल्हम्दुलिल्लाह, हम भी ठीक है। हम तो 10 बंदे आपका प्रोग्राम देख रहे हैं, सुबह की कॉल बुला रहे हैं, आप कभी किसी की कॉल ले रही हैं, कभी किसी अगर की। आप लोग 11 होते तो मैं आपको दावत देता कि पाकिस्तानी क्रिकेट टीम में आ जाए, क्योंकि वो भी वैसे ही है। आप लोगों ने भी उससे तो अच्छा ही खेल लेंगे आप। तो वाह, अच्छा सर जी, अच्छा, माशाल्लाह प्यारी भी बहुत लग रही है। और दूसरा ये जो आपकी गेस्ट आई हुई है फिजिकल ट्रेनर जो है, इनसे हमारे 2-3 क्वेश्चन अगर हमें टाइम दें जी जी, जरूर। आपको जरूर सारा पूछिए। टाइम, मेरी जिंदगी का हर वक्त आपके लिए। जी मैडम, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा मैडम, हम जो है ना फिजिकल ट्रेनिंग वैसे भी करते हैं, हम डेली तकरीबन 40 मिनट की ना ये फिजिकल ट्रेनिंग एक्टिविटी करते हैं। उसके बावजूद भी जो हमारा राशन है ना, मतलब वो शाम को चिकन होता है, या आलू चिकन या मतलब चिकन होता है, तो चिकन खाने के कितने नुकसान आता है, उसके बाद हमें वॉक कितनी करनी चाहिए, और दूसरा नींद जो है वो हमें कितनी लेनी चाहिए। नींद का बता दें कि कितनी जरूरी है। अच्छा देखिए, चिकन कौन सा, अगर अपना खरीद के खाएं या सरकारी खाएं, दोनों का बताना है। कोशिश तो
हम अपना ही खरीद के खाते हैं तरकारी, क्योंकि काम आता है तो हम अपना ज्यादा खाते हैं। अच्छा इकरार भाई, जरा भाभी को मैं बताऊंगा, प्यारी लग रही है रीमा, है ना, बड़ी तारीफें की है मेरी, तो आपने कभी तारीफ नहीं की। जो इतनी सारी खवातीन आपकी तारीफें करती है वो है इकरार? नहीं नहीं, आप भी प्यारे लग रहे हैं। अच्छा जी, अच्छा भाभी देख ले, कॉल शुरुआत ही ऐसे की है, बड़ी प्यारी लग रही है। चले शुक्रिया, सलामत थैंक यू रहिए। सो मच इकरार भाई कॉल करने के लिए। जी वो चिकन का पूछे थे कितना कंज्यूम करना ठीक है। चाहिए या कितना नहीं करना चाहिए, और उसके बाद वॉक कितनी करनी चाहिए। देखिए प्रोटीन है चिकन बेसिकली, और चिकन आपने कंज्यूम हर बॉडी का डिफरेंट है, ऐसा नहीं है। देखें जिसने अगर मसल गेन करना है, बॉडी बिल्डिंग करनी है, उसने प्रोटीन अलग इनटेक करना है, जिसने वेट लॉस करना है उसने अलग करना है। आई डोंट नो अब ये वेट लॉस के लिए जिम कर रहे हैं, मसल ट्रेनिंग कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, सो हर बॉडी का डिफरेंट है, बट प्रोटीन इनटेक लाजमी है। और आपने सप्लीमेंट्स पे तो कभी भी नहीं जाना। हम प्रोटीन शेक्स ले रहे होते हैं बेसिकली बहुत ज़्यादा, आप भी ले रहे हैं? नहीं मैं नहीं ले रहा, मैंने अभी तक फेस एक्सप्रेशन से ऐसा लग रहा है कि आप भी ले रहे हैं। वो इसलिए हैरान हुआ बिकॉज हर किसी ने इंडोर्स किया है, Endorse इस चीज़ को आगे, किया है। तो हाँ, मैं हमें बड़ा थोड़ी हैरान हो रहा हैरानी हूँ। हुई है। देखिए अगर आपकी प्रोटीन नेचुरल न्यूट्रिएंट से पूरी हो रही है तो आपने ओवर इनटेक क्यों करना है प्रोटीन का? आप अंडे खा रहे हैं, चिकन ले रहे हैं, आपकी प्रोटीन पूरी हो रही है डेली बेसिस पे। अगर फॉर एग्जांपल आपकी बॉडी में 30% इनटेक आपकी प्रोटीन की और वो आप ले रहे हैं, तो आपने क्यों 2 स्कूप जो है प्रोटीन शेक के पीने हैं? ये आपने पता मेरी ट्रेनर वाली बात की है, उसने मुझे यही कहा था कि देयर इज नो नीड। ओके, नींद बहुत बड़ा एलिमेंट है आपकी सेहत का। कुछ लोग चाहते हैं मैं तो 4 घंटे भी सर्वाइव कर लेता हूँ, मैं 5 घंटे भी सो लेता हूँ। आपका नींद के बारे में एज अ फिटनेस ट्रेनर, एज अ सेकंड लेवल IFA सर्टिफाइड ट्रेनर, क्या ख्याल है इस बारे में? नींद बहुत ज़रूरी है। मेरे पास बहुत सारी ऐसी क्लाइंट्स मेल हों या फीमेल हों, वो आके कहते हैं हम रात को 3 बजे सोए हैं और 7 बजे जिम में होते हैं। अगर आपकी नींद पूरी नहीं है तो आप वर्कआउट कैसे करोगे? सो ट्रू। और आपका वेट लॉस कैसे होगा? अगर आप, मैं आपको एग्जांपल दूं, मेरी एक क्लाइंट थी, वो वेट लूज़ मुझे रोज़ आके कहती मेरा वेट लूज़ नहीं हो रहा, और मुझे था कि ऐसा हो ही नहीं सकता अगर आपकी रूटीन, आपका डाइट, आप हेल्दी खा रहे हो, वेट लूज़ ना हो। और जब मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने कहा मैं रात को 3 बजे सोती हूँ। आई थिंक वो कोई इन्फ्लुएंसर थी, वो टिकटॉक वगैरह पे लाइव आती थी, तो वो 3 बजे जो है उनको था कि मैं सोती हूँ, 4 बजे सोती हूँ, सुबह 7 बजे आके मैं वर्कआउट। जब आप वर्कआउट करा रहे आपकी बॉडी में एनर्जी नहीं है, क्यों एनर्जी नहीं? आप एंड आई हैव टू टेल एवरीबॉडी बिकॉज मेरा फिटनेस का ताल्लुक है नींद और पानी। ये 2 चीजें आपकी रिकवरी के लिए इतनी इंपॉर्टेंट है, और आप यकीन करें वजन कम ज्यादा करने के लिए नींद और पानी सबसे अहम किरदार अदा। अच्छा लेकिन नींद के हवाले से तो मैं बात नहीं करूंगी, बिकॉज नींद जो है वो मेरी तो पूरी नहीं हो पाती, और अगर होती भी है तो वो मतलब मैं अगर 5 घंटे या 6 घंटे सोती हूँ तो वो इतने इंटरवल्स में होती है बिकॉज ऑफ अ वेरी वैलिड रीजन। हाँ, तो मुझे लगता है कि वो जाहिर है वो हर बंदे का अपना अपना होता है, जिसकी शादी नहीं हुई भी या जिसका बेबी नहीं है या बड़े हो गए हैं तो उनके लिए वो बात करना बिल्कुल वैलिड है। जिनके बच्चे छोटे उनके लिए फिर मुश्किल हो जाता है। थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं, वापस आएंगे, हम पानी के हवाले से पूछेंगे कि पानी पीना कितना ज़्यादा ज़रूरी है और कौन कौन से खाने ऐसे हैं, मुरगन ग़िज़ाएँ जो हमने अगर खा ली हैं तो उसको भी बैलेंस आउट करने के लिए हमें पानी जो है वो ज़्यादा इस्तेमाल करना चाहिए। थोड़ा सा ब्रेक में वापस आएंगे। आपका दिन अच्छा गुजरे। वेलकम बैक टू द शो। ब्रेक पे जाने से पहले हम लोग बात कर रहे थे पानी के हवाले से कि कितना ज़्यादा कंज्यूम करना जो है वो इम्पॉर्टेंट है। एक लास्ट सवाल लेते हैं, उसके बाद हम किचन की तरफ जो है वो जाएंगे। मुझे बताएं कि कभी कभी हम लोग बहुत ज़्यादा मुरगन ग़िज़ाएँ खा लेते हैं और हम सोचते हैं कि जी हम 5 से 6 ग्लास पानी पीते हैं तो आज भी हमने उतने पी लिए। क्या इस तरह के खाने खाने से, ऑयली या इस तरह के खाने खाने से हमें और ज़्यादा पानी की मिकदार को बढ़ा देना चाहिए? यस, पानी की मिकदार को बढ़ाना चाहिए। जैसे आप नमक वाले खाने खा रहे हैं, फ्राइड आइटम्स खा रहे हैं, ड्राई फ्रूट्स खा रहे हैं, तो वो आपके नेचुरली पानी, आपको प्यास लगती है। आप अगर चॉकलेट भी खा रहे हैं या मीठा कोई इंटेक कर रहे हैं तो आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग उसके बाद बहुत सारा पानी पीते हैं। तो आपको बैलेंस आउट करने के लिए पानी लाजमी पीना है, और ऐसी ग़िज़ाएँ खाने के बाद तो आपने ज़्यादा पी। वैसे नॉर्मली 2.5 to 3 लीटर्स पानी का इंटेक लाजमी करें। और यहाँ तक जब आप वॉक भी कर रहे होते हैं या आप एक्सरसाइज कर रहे होते हैं तब भी आपको पानी का इंटेक ज़्यादा करना चाहिए। बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मैं बहुत सारे ख़वातीन और मर्दों को देख रही होती हूँ जो वर्कआउट कर रहे होते हैं, समर्स में भी, स्पेशली अभी समर्स गुजरा है, तो वो पानी नहीं पीते वर्कआउट के दौरान भी कि हमने नहीं पीना, और वर्कआउट के आपने लेना है। वर्कआउट के दौरान अगर आपकी तबीयत डिजीनेस आपको फील हो रही है, आपने 1 सिप लेना है। अच्छा, लेकिन अब एक आखिरी चीज़ मुझे बताया, अभी सर्दियाँ आने वाली हैं, सर्दियों में वैसे ही प्यास कम लगती है और वर्कआउट के दौरान भी आपको इतना, क्योंकि पसीना नहीं आ रहा होता तो आपको लग रहा होता है कि मुझे ज़रूरत नहीं है, उसके दौरान भी आप अपनी पानी का इंटेक वही रखें जो समर्स में होगा। ज़रूरी है बहुत। देखें
सर्दियाँ हैं, गर्मी है, कोई भी आपका वेदर है, अगर आप एसी में बैठे हैं आपको प्यास नहीं लग रही, आप वर्किंग आवर्स में कंप्यूटर पे बैठ के काम करें आपको नहीं लगी, पर पानी का इंटेक आपने उतना ही रखना, अपनी हेल्थ का लाजमी ख्याल रखना। ऑलराइट, हम डेविड और उसामा की कॉल बाद में लेंगे, हम पहले तलत आंटी कॉल लेंगे। अस्सलाम वालेकुम तलत आंटी, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसी हैं आप? हम किचन में चलते हैं साथ साथ। हाँ, और तलत आज आंटी मेरी से बात पहली करेंगे। बार तलत आंटी से ऑफ द रिकॉर्ड भी बात हुई है। अच्छा, और मैं और तलत आंटी से इतनी बातें करी है, हमने इतना, हम थोड़ा सा हंसे भी और हमने बड़े मजे की दैट्स बातें भी वेरी नाइस। शानज़ा, आप भी हमारे साथ आ जाएं, तलत आंटी से भी साथ साथ जो है वो बात करते हैं। जी तलत आंटी। जी, मैंने कहा तीनों बच्चे खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। अच्छा, ज़ैनब में मेरी बहुत दुआ कहिएगा। जी जी ज़ैनब, आपकी दुआएं जो है वो सुन भी कहती रही हूँ हैं बेटा, साथ साथ। अल्लाह मियाँ तुम्हारे लिए बहुत आसानियाँ करे, आमीन। तरक्की दे अल्लाह ताला। हमें भी दे दे थोड़ी सी ये वाली खुश दुआएं। बाश रहो। आमीन। और हमारे ये दोनों जो सीटर हैं, ये इनको भी अल्लाह ताला खुशियाँ दे अल्लाह ताला। एक तो बेचारी खड़ी रहती है पूरी वक्त और दो बैठे रहते हैं। हाँ, ये आप सही कह रहे हैं, ये बस होता है जिंदगी में कभी कभी चलिए। ऐसा। और देखिए आज माशाल्लाह आपका ये जो मेहमान आई हैं, ये अच्छे मौजू पे बात कर रही हैं और मतलब इससे मतलब काफी इंफॉर्मेशन मिल रही है। बिल्कुल तलत आंटी, आज छोटी है इतनी, मगर बात ये है कि आदमी जो नई नई चीजें सीख के ना बहुत तजुर्बा हासिल कर लेता है। दुरुस्त। तलत आंटी, आज मेरी और आपकी ऑफ द रिकॉर्ड भी बात हुई है, मुझे बड़ा मजा आया आज आपसे बात करके, बड़ा आप लोगों से कैजुअली बात की, मुझे बहुत अच्छा लगा, इट वाज वेरी नाइस। भाई अब चलिए, आपको पसंद आया, शुक्रिया, वरना तो वो इससे भी ज्यादा कुछ हो सकता था। इससे भी ज्यादा कुछ हो सकता है, बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। हलीमा बेटा कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र, आपकी दुआएं हैं। और आपकी बेटी की माशाल्लाह सालगिरह होने वाली होगी। हाँ जी इंशाल्लाह। बिल्कुल, नवंबर में उसकी मेरी सालगिरह तरफ से पेश ही मुबारकबाद। बहुत शुक्रिया मुबारक। तलत आंटी, बहुत और आप शुक्रिया। लोगों के लिए, सबके लिए बहुत दुआएं, आपके चैनल के लिए दुआएं, और आपके लिए अल्लाह ताला आपको अल्लाह ताला हम सब के लिए, आमीन। आपके लिए भी और हमारे लिए भी अल्लाह ताला आसानियां करे। बिल्कुल, बहुत और शुक्रिया, मैं अच्छी बात है बेटा। बहुत शुक्रिया सलामत तलत आंटी, रहें। बहुत शुक्रिया। इस तरह से आप लोग दुआएं जितनी भी देते रहते हैं, हमें बहुत ज़्यादा खुशी होती है वो सुन के, हमारा खून जो है ना वो बढ़ जाता है। जी अच्छा ज़ैनब। ज़ैनब, आपने इसमें चिकन पाउडर डाला है आज? मैंने आज चिकन पाउडर भी डाला है। किसका? और आज दाशी का? दाशी का, और मैंने दाशी का जो है फ्लेवर्ड लाइम जायका लाइम भी भी ऐड डाला किया है, है और ना? उसके बारे में भी मैं बता देती हूँ कि उसके क्या फ़वायदे हैं। अगर घर में लेमन जूस नहीं है, लेमन नहीं है, तो आप जो है दाशी का फ्लेवर्ड लाइम जायका है वो यूज़ कर सकते हैं, और वो बिना लेमन कट किए आप अपने खाने को टेंगी सा फ्लेवर दे सकते हैं। मे बी और उसी की खुशबू थी उसी जिसका की- हम इतना बिल्कुल, जिक्र कर रहे थे कि बिल्कुल। कुछ उठ के आ रहा है नाक के अंदर, ऐसे बहुत ही। अच्छा लग रहा था वो बिल्कुल। essence। और जो दाशी का फ्लेवर्ड लाइम जायका है वो आप फ्राइज़ में, नगेट्स में, आप स्टेक्स में यूज़ कर सकते हैं। और जिन लोगों को जो है चटपटा खाना पसंद है, जैसे चाट में या फ्रूट सैलेड में चटपटा चीज़ चाहिए, तो वो फ्लेवर्ड लाइम जायका जो है वो दाशी का यूज़ कर सकते हैं और अपने खानों को जो है चटपटा बना सकते हैं। अच्छा, टॉकिंग अबाउट द खाना एज वेल, तो अगर फंचीज़ की बात की जाए जो मेरे बिल्कुल सामने पड़ा हुआ है, मिंगल्स, आपको पता है ये फन एंड टेस्टी भी है, ना कि सिर्फ ये चॉकलेट फ्लेवर से इनरिच है जो कि बच्चों को बहुत पसंद होता है, और क्रिस्पी और क्रंची तो ये है ही, जाहिर बात है। आपको पता है कि जो मिंगल्स होते हैं दे वेरी क्रंची, एंड इसमें एनर्जी और न्यूट्रिशन भी है, इसमें कोई आर्टिफिशियल फ्लेवर मौजूद नहीं है, और इसमें फाइबर भी है, तो आपको सुबह का बड़ा बेहतरीन सा हेल्दी और टेस्टफुल नाश्ता जो है वो मिंगल से बन सकता है। और ये क्रंची स्नैक अगर आपने सुबह सुबह खाना है तो आप आज ही जाके फंचीज़ का मिंगल्स जो है वो लेकर आइए और अपनी चॉकलेटी ट्रीट को रेडी कीजिए, क्योंकि बच्चों और बड़ों दोनों के लिए ये बहुत यकसा मुफीद है। बेहतरीन हो गया ज़ैनब, हम रेसिपी की तरफ आ जाते हैं। यहाँ पे जो है स्मोकी तंदूरी चिकन के लिए मैंने ये किया था कि इसको मैरिनेट कर लिया था। उसमें मैंने चिकन 1 किलो ले लिया था, और यहाँ पे लाल मिर्च पाउडर, हस्बे जायका ज़ीरा 1 चाय का चम्मच, गरम मसाला आधा चाय का चम्मच, हल्दी पाउडर आधा चाय का चम्मच, कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर 1 चाय का चम्मच, नमक हस्बे जायका, इसमें दाशी का चिकन पाउडर भी आप ऐड कर सकते हैं, धनिया पाउडर 1 चाय का चम्मच, दही 4 खाने के चम्मच, मस्टर्ड पेस्ट ऑप्शनल है 1 खाने का चम्मच, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चम्मच, लेमन जूस या लाइम जायका फ्लेवर का यूज़ कर सकते हैं, 3 खाने के चम्मच तंदूरी मसाले, 1 खाने के चम्मच तेल, 3 खाने के चम्मच कोयला दम के लिए, और सब्ज़ धनिया लास्ट में आपने गार्निशिंग के लिए यूज़ करना है। आपने मैरिनेट करके ऑयल नहीं डालना, बाकी सारी चीज़ें आप ऐड कर दें, और जैसे ही आप देखें कि चिकन का जो पानी है वो ड्राई हो गया, तो आप ऑयल डाल के भून लें हांडी को, और बस कोयले का दम निकाल लें। तो अच्छा ज़ैनब, इसका शोरबा बहुत पतला है, अगर शोरबा को थिक करना हो तो क्या टेक्निक होती है? और दूसरी ये मुझे चीज़ बताओ, प्याज ज़्यादा डालने से क्या
हो जाता है और टमाटर ज़्यादा डालने से क्या होता है? प्याज ज़्यादा डालने से जो है मीठा? हांडी मीठी हो जाती है, और टमाटर ज़्यादा डालने से, बहुत ज़्यादा डालने से खट्टे हो जाती है, मतलब खटास आ जाती है। वैसे तो ग्रेवी भी ज़्यादा अगर आपको चाहिए तो हाँ, तो आपको टमाटर तो घनी ग्रेवी को, पतली ग्रेवी अगर वो देख रहे पानी ज़्यादा हो गया तो उसकी, जैसे तुम्हारे वाले में अगर पानी ज़्यादा और हम पानी वाले नहीं खाते, हम थोड़ा थिक वाला खाते, तो उसको थिक कैसे किया जाए? अच्छा, दही और टमाटर का पेस्ट बना के आप डाल सकते हैं। मैंने इसमें दही सिर्फ ऐड किया तो इसीलिए उसका दही का ही पानी और चिकन का पानी वो निकला हुआ है, आप इस तरह से भी कर सकते हैं। हाँ ठीक है। ज़ैनब, आपने कहा कि प्याज ज़्यादा डालने से मीठी हो जाती है, तो फिर उसको बैलेंस किस तरह कर सकते हैं? जितना प्याज हो उतने ही टमाटर आपने डालने? नहीं, प्याज कम हमेशा यूज़ होते हैं। अगर कम प्याज 2 अदद यूज़ किए हैं तो टमाटर 4 अदद आपने ऐड करने, इस तरह से ऐड करना। डबल ऑफ दैट। जी ठीक है जी, हमारे साथ नादिया मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? वेरी गुड मॉर्निंग। मैंने तुम्हारा पैगाम घर जाते ही हुमायूं तक पहुंचा दिया। थैंक यू मुझे दुआएं देने के लिए, अल्लाह तुम्हें सलामत रखे। शुक्रिया बहुत बहुत। आप ठीक है? तभी ठीक हुआ हो ना, तुमने इतनी अच्छी दुआएं दी। मुझे आज तुम ठीक नहीं लग रही, तुम्हारी आवाज थोड़ी धीमी धीमी सी आ रही है। कल वाली भाई से बात नहीं हो जावे। आज भी वाली भाई माँ सदके मेरी बात सुनो, एक तस्बीह लो, एक तस्बीह लो, माँ सदके, उस पे ना पढ़ना शुरू कर दो, उसको फेरो। अल्लाह तुम्हें खुश रखे। नादिया, तुमने मेरे लिए दुआ की, मुझे बहुत अच्छा लगा। वाली भाई ऐसा क्या देख लिया था इन आंखों ने? क्या पता तुम्हारी झलक देख ली हो मैंने। ऐसा क्या देख लिया था इन आंखों ने? अच्छा नादिया, मुझे एक बात तो बताओ, आज कोई शेर सुना दो, 1 मिनट की बहुत थोड़ा टाइम है, एक शेर सुना दो, फिर तुम्हें खुदाफिज कहूंगा। दिल कर रहा है मेरा शेर सुनने का, कुछ भी सुना दो आज तुम। अच्छा, कुछ सुन ले फिर। सुना दो। एक हैंडसम लड़का क्लास में आया, सारी लड़कियां इस लाइन में लग गई, लाइन मारने लग गई। अचानक लड़का ऊंची आवाज में बोला, बाजी साइड पर हो जाए, झाड़ू लगाना है। बराए मेहरबानी होल्ड कीजिए। थैंक यू टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी कि आपने ये चलाया। यस, बराए मेहरबानी होल्ड कीजिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। आप दोनों का भी बहुत शुक्रिया। आप लोगों से दोबारा मुलाकात होगी। आपसे यही कहेंगे, बिकॉज मुझे ये समझ नहीं आया था कि ये क्या हुआ, क्या था आखिर में, क्या था जो कुछ पता नहीं पता। उसने कहा बाजी आप पता नहीं, समझ आया। मेरी बात सुनो, ये हुमायूं ने जो उसको दिया था ना, इतना बड़ा मैदान दिया था खेलने के लिए, कुछ भी सुना दो, कुछ भी, तो अब उससे सुना दिया। उसने कुछ भी। बहुत शुक्रिया, आपने बहुत सारी चीज़ें हमें आज बताई, हमने बहुत सारी चीज़ें आपसे सीखी। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। थैंक यू वेरी मच हलीमा एंड ज़ैनब फॉर बीइंग ऑन द शो विद मी एज को होस्ट। इंशाल्लाह ताला आप लोगों से जल्दी मुलाकात होगी, लेकिन आप अपने खाने पीने का ज़रूर बहुत ज़्यादा ख्याल रखें और याद रखें, दुआ में हमेशा दूसरों को ज़रूर याद रखें, और जब दूसरों के लिए दुआ कर कर अपने लिए दुआ की जाती है तो अल्लाह ताला उसमें कबूलियत करता है, क्योंकि आप किसी और के लिए मांग रहे हैं। और ये हमारे दीन में भी है कि जब भी दुआ आप उस ज़ुबान से मांगे जिससे आपने गुनाह ना किया हो, और वो ज़ुबान दूसरे की होती है। और जब आप दूसरे के लिए दुआ मांग रहे हैं तो अल्लाह ताला आपकी दुआएं भी इंशाल्लाह ताला कबूल करेगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह ताला कल जुमे के दिन आपसे मुलाकात होगी। इसी तरह प्यार और मोहब्बत देते रहिएगा, और हम इसी तरह आपके लिए कोशिश करते रहेंगे, मेहनत करते रहेंगे कि आपको खाली इंटरटेनमेंट नहीं, इन्फॉर्मेशन भी दें। अल्लाह हाफ़िज़।